बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ एंड टिप्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारी रेसिपी ट्रेडिशनल आलू गोश्त है। बहुत ही लजीज और एक नए अंदाज से है। आइए आपको लिए चलते हैं ये लजीज रेसिपी कैसे तैयार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ एंड टिप्स में सब देखने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। आज आपके लिए ट्रेडिशनल रेसिपी आलू गोश्त रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके लिए हमारे पास 1 किलो गोश्त है, बीफ का हड्डी वाला गोश्त है ये। आलू हमारे पास 3 अदद हैं। एक आलू के हमने 6 टुकड़े कर लिए। प्याज 1.5 अदद है और दही हमारे पास 1.5 पाव है। ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच है। धनिया पाउडर 1 चम्मच है। लहसुन 1 पाउडर है। अदरक पेस्ट है वो 1 चम्मच है। और गरम मसाला जो है वो आधी चम्मच है। सुरख मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच और नमक हस्बे जायका है। बहुत ही प्यारी और लाजवाब रेसिपी है ये। तो आइए अब इसको अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं कि इसको हम कैसे तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप हमने ऑयल लिया। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है इसमें डाल दिए और इसको भी हल्की आंच पर हम भूनेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम उस वक्त तक भूनेंगे जब तक ये हल्का लाइट ब्राउन हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट लाइट ब्राउन हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे गोश्त। 1 किलो बीफ हमने इसमें डाला है इसमें। और अब बीफ को हम इसमें दरमियानी आंच पर भूनेंगे ताकि जो बीफ की अपनी हीट है और गोश्त की जो मखसूस खुशबू होती है वो ख़त्म हो जाए इसमें। ये बिल्कुल डिफरेंट तरीका है गोश्त आलू पकाने का, आलू गोश्त का। अभी थोड़ी देर तक जब इसको भुनेंगे तो गोश्त अपना पानी छोड़ देगा, तो उसको हमने अच्छी तरह से खुश करना है इसमें। ये आपकी चॉइस है, अगर हड्डी वाला गोश्त ले लें यार बगैर हड्डी के। लेकिन हड्डी वाला गोश्त अगर शोरबा बनाना है जैसा आलू गोश्त बन रहा है तो हड्डी जो है इसमें टेस्ट अच्छा देती है। इसको ढाँप देंगे हम। गोश्त हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया। अभी दही में हम अपने बाकी मसाला जात जो है उनको डालते हैं। आधी चम्मच इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच जाएगा इसमें धनिया पाउडर, सुरख मिर्च 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच और नमक हस्बे जायका हम इसमें डाला है। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अभी मैशर के साथ मिक्स करना इसको बहुत ज़रूरी है ताकि जो मसाला जात है वो दही में अच्छी तरह से रच बस जाए और अपनी खुशबू भी दें। गरम मसाले का डालने का मकसद ये है कि जो मसालों की खुशबू है उसको कैद कर लिया जाए ताकि गोश्त जो है वो ज़्यादा टेस्टी बने। दही में मसाला जात हमने अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। अभी हम अपने दूसरे प्रोसेस की तरफ चलते हैं। जो हमने प्याज काटी थी 1.5 अदद, उसको भी फ्राई करेंगे। अभी गोश्त को चेक कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि गोश्त ने अपना पानी जो है वो छोड़ दिया है। अभी इस पानी को अच्छी तरह से खुश करेंगे हम। दोबारा फिर इसको ढक देते हैं। दूसरी कढ़ाई में हमने जो 1.5 अदद बारीक लंबी प्याज काटी थी उसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और प्याज को अच्छी तरह से कढ़ाई में आपने डाल लेना है और प्याज जो है उसको अच्छी तरह से इसमें स्प्रेड करना है ताकि सारी की सारी प्याज जो है वो ऑयल में डिप हो जाए। और ये जो ऑयल हम इसमें भी डाला है इसमें फ्राई करना है, ये आपने इसको जो प्रॉपर हम आलू गोश्त बना रहे हैं उसका हिस्सा नहीं है। ये ऑयल अब बाद में हम निकाल लेंगे और किसी और जगह पे खाने में इस्तेमाल हो जाएगा। ये प्याज बहुत एहतियात के साथ आपने फ्राई करनी है ताकि ये जले ना। हल्की आंच पर इसको हम फ्राई करेंगे। अब देख रहे हैं गोश्त ने जो पानी है वो बहुत ज़्यादा भी छोड़ दिया। अभी इसकी गोश्त की बुनाई करेंगे और साथ जो पानी है इसको भी खुश करेंगे। प्याज को बदस्तूर हल्की आंच पर फ्राई होने देंगे हम और चलाते जाएंगे इसको।
बहुत ही लाजवाब इसका प्रोसेस है बनाने का, बहुत ही टेस्टी गोश्त बनेगा। प्याज को हल्की आंच पर लगातार आप इसका भी ध्यान साथ साथ रखना है आपने कि ये जल ना जाए। जो है अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अभी हम इसको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे प्याज को। प्याज को लाइट ब्राउन करने के फ़ौरन बाद इसको आप अलग-अलग काट दीजिए ताकि इसमें हवा फ़ौरन चली जाए। अगर ज़रा सा भी देर हो गई तो ये फिर क्रंचीपन अपना नहीं देगा और ये ज़्यादा इसका ख़राब होने के चांस बन जाएंगे। गोश्त का पानी आप देख रहे हैं कि अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। जो पानी था वो बबल की शक्ल में था पहले, अब बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब इसमें दही डालेंगे, इसमें मसाला हमने मिक्स किए थे, मसाला जात। इस स्टेज पर हम गोश्त के लिहाज से आपको पता होना चाहिए कि आपका गोश्त जो है वो किस जानवर का है। आए के जानवर का गोश्त है वो यंग था या थोड़ा एज था, उस लिहाज से अपने गोश्त को टाइम देना है। अभी हमने गोश्त को तकरीबन 1 घंटे के लिए हम ढक के रख देंगे। और आलू जो है इस स्टेज पे आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन 1 घंटे में हमारे आलू जो है वो जल्दी गल जाएंगे, तो हम तकरीबन आधे घंटे के बाद इसमें आलू शामिल करेंगे साथ। और अभी हम इसको ढाँप देंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए हल्की आँच पर। 1 गिलास पानी डाल देंगे बीच में और इसको ढाँप देंगे दरमियानी आंच पर। तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं, तो गोश्त को भी चेक कर लेते हैं कि ये कितना गला है। गोश्त काफ़ी हद तक गल चुका है, यानी ये 3 हिस्से गल चुके हैं। अभी आलू इस स्टेज पर हम डाल देंगे, क्योंकि जितनी देर पर जो थोड़ा सा रह गया गलने वाला, तो आलू भी उतनी देर में साथ ही गल जाएंगे। धीमी आंच पर दोबारा फिर इसको 15 मिनट के लिए ढाँप देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 55 मिनट हो चुके हैं। इस स्टेज पर अभी जो प्याज हमने फ्राई की थी उसको हाथ से आपने बारीक करना है, ग्राइंडर में हरगिज़ नहीं करना उसको। और साथ ही इसके सब्ज़ धनिया जो है वो इस स्टेज पर इसमें जाएगा। प्याज को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है इसकी। सब्ज़ धनिया इसमें डालेंगे। आलू गोश्त जो है वो तैयार हो चुका है। शोरबे के लिए अगर आप चाहें तो इसमें पानी और ऐड कर सकते हैं अपने ज़रूरत के मुताबिक, लेकिन इसको इतना पतला भी नहीं करना कि ये बिल्कुल पानी ही नज़र आए। अब यह इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लजीज़ आलू गोश्त रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही लाजवाब टेस्ट है इसका। इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिए, अपने प्यारों के साथ इसको शेयर कीजिए। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दीजिए ताकि आपकी आरा जो है वो हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। नए आने वाले साथी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका और हमारा साथ बंदा रहे। अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।